नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, तिरुवल्लुवर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तिरुवल्लुवर जी दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। एक बार की बात, उनके पास एक श्रद्धालु आता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ, लेकिन जिस सुख की बात की जाती है कि ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर का भजन कीर्तन करने से सुख की प्राप्ति होती है, मुझे उसका अनुभव नहीं होता है, तो मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? वो कहता है, हाँ बताइए गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको 2 दिन तक निराहार रहना है और 2 दिन के बाद आपको अपना जो व्रत है मेरे पास आकर के ही यहीं पर तोड़ना है, मेरे सामने ही तोड़ना है। वो तैयार हो जाता है। 2 दिन के बाद वो आश्रम में आता है। 2 दिन में उसकी जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो जाती है। उसके अंदर भूख के लिए एक बहुत तड़प पैदा हो जाती है। जैसे ही आश्रम में आता है, देखता है तिरुवल्लुवर जी तो ध्यान में डूबे हुए हैं, इंतजार करने लगता है, परेशान होने लगता है। जैसे ही उनका ध्यान टूटता है, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, गुरुदेव, जल्दी से मेरे व्रत को तोड़वाइए, मुझे भोजन करवाइए, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तिरुवल्लुवर जी तुरंत उस श्रद्धालु को भोजन मंगवाते हैं। वो भोजन करता है। तिरुवल्लुवर जी पूछते हैं कि कैसा लग रहा है भोजन? तो वो श्रद्धालु कहता है, गुरुदेव, भोजन के बारे में क्या कहें, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं किया है। गुरुदेव कहते हैं, भोजन सामान्य है, भोजन में किसी तरह की कोई विशिष्टता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो खाने की तड़प है, खाने की जो इच्छा शक्ति है और जो भूख है, उसके कारण से तुम्हारे लिए यह खाना बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिस चीज़ को तुम हासिल करना चाहते हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, उसके लिए इतनी लगन पैदा करो, इतनी भूख पैदा करो, इतनी इच्छा शक्ति पैदा करो कि तुम्हारे लिए उसकी जो महत्ता है, उसका जो महत्व है, बहुत ज़्यादा प्रतीत हो। जैसे अभी तुम्हारे लिए भूख का महत्व बहुत ज़्यादा लग रहा था, उसी तरह उस चीज़ का ही महत्व बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। जब तुम्हें उसका महत्व बहुत ज़्यादा प्रतीत होगा तो तुम्हारे लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तिरुवल्लुवर जी के इस उत्तर से, इन बातों से उस शिष्य की समझ में यह आ गया कि अभी तक हमारे द्वारा जो प्रयत्न किए गए वो प्रयत्न पूर्ण नहीं थे। अंदर से वो ललक, वो इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए मुझे ईश्वर की भक्ति में उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। मित्रों, तिरुवल्लुवर जी के जीवन का और उस श्रद्धालु के जीवन का यह जो प्रसंग है, यह हमारे लिए इस बात को प्रेरित करता है कि हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंदर से ललक पैदा करना बहुत आवश्यक है। जब हमारे अंदर से इच्छा शक्ति पैदा होगी, ललक पैदा होगी, तो स्वतः ही हम उस तरह के प्रयास करेंगे, अंदर से प्रयास करेंगे, और जब वो प्रयास होंगे, वो ललक होगी, तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में
बड़ी आसानी रहेगी। तो हम सब प्राप्त करें अपने लक्ष्य को बड़े अच्छे रास्ते पर और सफलता के सोपान को चढ़ें, इसी भावना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।